तो हेलो गाइस, किस बार वीडियो में हम बीटी टेस्ट के एपिसोड 105 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखो तो जाकर के जरूर से देख लेना। मिलिंग वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए वीडियो को बकवास के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में देखा था कि साउलियन ने स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज की फर्स्ट एक्सचेंज को यूज कर लिया था, जिससे साउलियन की स्ट्रेंथ दोवांग लेवल के पीक पर पहुंच चुका था, यानी कि साउलियन दोजुंग लेवल से हाफ स्टेप भी दूर था। और अभी साउलियन के बॉडी में से बहुत ही इंटेंस ऑरा निकल रहा था, जिसे देखकर वहां पर के सभी के लोग पूरी तरीके से हैरान हो गए थे। और साउलियन अभी खुद के स्ट्रेंथ को देखकर कह रहा था कि क्या मैं दोवांग क्लास से हाफ स्टेप भी दूर हूं, लेकिन ये हाफ स्टेप भी काफी ज्यादा बास्ट है, मुझे इसके लिए काफी ज्यादा दौकी चाहिए होगी। और अभी सब उनको समझ में आ गया था कि दोवांग क्लास से दोजुंग क्लास में ब्रेक थ्रू करने के लिए कितना ज्यादा दौकी चाहिए होती है और ये कितना ज्यादा मुश्किल होता है। और फिर साउलियन कहता है कि अगर स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज के दूसरी 2 चेंजेस भी मिल जाए तो तब के टाइम में इजीली दोजुंग क्लास का ब्रेक थ्रू कर लूंगा और फिर मैं अपने अपोनेंट्स को इजीली ही दूर हटा दिया करूंगा। और अगर मुझे फ्यूचर में मौका मिला तो मैं इन दोनों की चेंजेस को हासिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अभी साउलियन अपनी हैबिटेड स्वॉर्ड को लेकर हवा में चलता हुआ हुआंगचांग के सर पर रिपेयर हो जाता है और अपनी हैबिटेड स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है, जो देखकर हुआंगचांग पूरी तरीके से डर जाता है और वो अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके वहां से भागने लगता है। और साउलियन का हैबिटेड स्वॉर्ड उसके सर पर लगते लगते बच जाता है। और अब ये देखकर साउलियन कहता है कि 3000 लाइटनिंग मूवमेंट ये किस काम की तुम्हारे लिए मेरे सामने है। और इधर हुआंगचांग डरते हुए कहता है कि मेरी इस 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का असर इस लड़के पर क्यों नहीं हो रहा है, ये मुझे इजीली देख कैसे पा रहा है। लेकिन अब इधर साउलियन अपनी हैबिटेड स्वॉर्ड से रूलर शैडो बनाकर हुआंगचांग पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हुआंगचांग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। मगर इसके साथ ही वो अपनी माइकी लाइटनिंग हैमर का यूज करके साउलियन की रूलर शैडोज को ऑन द स्पॉट खत्म करने लगता है। लेकिन वो कब तक साउलियन की अटैक को इस तरह से रोक सकता था, क्योंकि साउलियन की स्ट्रेंथ डेफिनेटली उससे बहुत ही ज्यादा थी। और तो और साउलियन को स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज को यूज करने से हुआंगचांग काफी ज्यादा डिसएडवांटेज में जा रहा था। और अब इसके साथ ही साउलियन मौका पाकर अपने हैबिटेड स्वॉर्ड से हुआंगचांग के सर पर अटैक कर देता है, लेकिन हुआंगचांग अपने हैमर से उस अटैक को रोक लेता है। मगर तभी साउलियन अपने दूसरे हाथ से एक जोरदार हम अटैक हुआंगचांग के चेस्ट पर कर देता है, जिससे हुआंगचांग खून का उल्टिया करता हुआ दूर जमीन पर जाकर के गिरता है और उसके चेस्ट पर एक लंबा सा स्कार बन गया था साउलियन की फार्म की वजह से। अब ये चीज देखने के बाद कि हुआंगचांग काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, तो वहां पर के सभी के लोग पूरी तरीके से हैरान हो गए थे। और अभी वहां पर के सभी के लोग जो कि इस फाइट को बड़े गौर से देख रहे थे, वो इस बात के गवाह थे कि हुआंगचांग ने इन सारी फाइट के दौरान अभी तक साउलियन के कपड़े को भी नहीं छुपाया है, लेकिन साउलियन ने हुआंगचांग की बेन बजाकर रख दी थी। और अब साउलियन हुआंगचांग के सर पर रिपेयर होकर बड़े ही एरोगेंट हुए में हुआंगचांग से कहता है कि तुम जल्दी से खड़े हो जाओ, अभी के लिए मेरी फार्म तुम्हारी जान नहीं ली है। और अब इधर हुआंगचांग अपनी इतनी बेइज्जती होता हुआ देखकर खून का उल्टिया करते हुए साउलियन से कहता है कि तुम पहले हो जिसने मेरी इहानत कर दी। और ये कहकर हुआंगचांग अपनी मुंह में से थोड़ा सा खून निकाल कर अपनी हैमर पर डाल देता है, जिससे कि उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग हद तक बढ़ जाता है और आसपास बहुत ही ज्यादा बिजली चमकने लगता है। और उसकी दाव की जो की लाइटनिंग दाव की थी वो रेड कलर की लाइटनिंग दाव की हो जाती है। और इधर दूसरी तरफ वो गेरुडो पर्सन ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होकर कहता है कि इस लड़के ने हुआंगचांग को मजबूर कर दिया इस दाव स्किल का यूज करने पर, जो दाव स्किल हमारे हुइन लाइटनिंग पवेलियन के लीडर ने स्पेशली हुआंगचांग को सिखाई थी। और अभी के लिए मैं भी यह मानने पर मजबूर हो गया हूँ कि ये साउलियन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसने कि हमारे हुइन लाइटनिंग पवेलियन के इस होनहार डिसाइपल को भी इस हद तक मजबूर कर दिया। और फिर वो गेरुडो पर्सन हुआंगचांग को देखते हुए कहता है कि मुझे लग रहा है कि इस दाव टेक्निक को अभी खुद मिस फैंग परफॉर्म कर रही है। अब ये बात सुनकर हुआंगली जो कि उस गेरुडो पर्सन के पास बैठा हुआ था, वो कहता है कि वर्ड मिस्टर चिन के आप उसी मिस फैंग की बात कर रहे हैं जो कि हुइन लाइटनिंग पवेलियन में 100 सालों पहले स्काई लाइटनिंग टावर के टेस्ट में पास हुई थी, जिस पर वो गेरुडो पर्सन हमेशा हिला देता है। और अब इसके साथ ही इधर हम देखते हैं हुआंगचांग को जो भी अपनी सारी दाव की उस लाइटनिंग हैमर में डाल लिया था, और वो अपनी सारी दाव की को उस लाइटनिंग हैमर में डालने के बाद कहता है कि एक्सटर्मिनेशन लाइटनिंग हैमर। और अभी ये हुआंगचांग का फाइनल और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सीक्रेट टेक्निक का अटैक था। अब जैसे ही हुआंगचांग अपने हैमर को घुमाता है तो वहां पर एक लाइटनिंग का बहुत बड़ा बीस्ट बन जाता है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और वो लाइटनिंग बीस्ट बड़ी तेजी से साउलियन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और जैसे ही वो बीस्ट साउलियन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो आसपास की स्पेस हर तरफ से फट जाती है। और इधर साउलियन इस अटैक को देखकर काफी ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि ये अटैक था ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल। और अब इसके साथ ही साउलियन उस अटैक को डॉज करने के लिए अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके थोड़ा पीछे हट जाता है। और अब इधर साउलियन की इस मूव को देखकर वो गेरुडो पर्सन फौरन ही अपने सीट पर से खड़ा हो जाता है और अभी के लिए उसकी आंखें फटी की फटी ही रह जाती है। और वो पूरी तरीके से हैरान होकर कहता है कि ये साउलियन मेरी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को इसने ये किस तरह से यूज कर लिए। और अब इधर वो लाइटनिंग बीस्ट एक बार फिर से साउलियन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे कि साउलियन बड़ी इजीली डॉज कर लेता है। और अब ऐसे ही साउलियन उस लाइटनिंग बीस्ट के अटैक को कई बार डॉज करता है और कहता है कि लगता है कि इस हुआंगचांग ने इस दाव स्किल का यूज करने के लिए अपना एसेंस ब्रोड का यूज किया है। और मुझे लगता है कि जब इसकी ये दाव स्किल का अटैक खत्म हो जाएगा तो तब के टाइम हुआंगचांग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। और अब साउलियन ये सब सोचने के बाद बहुत सारी हैंसेस बनाता है, जो कि काफी ज्यादा स्पीड में थी। और इसके साथ ही साउलियन जल्दी से कहता है कि लायन टाइगर गोल्ड सेल्टिंग रोड। और इसके साथ ही साउलियन एक जोरदार दहाड़ मारता है उस लाइटनिंग बीस्ट के सामने। और साउलियन की सोनिक वेव्स के आगे वो लाइटनिंग बीस्ट जमीन पर रंगरे खाता हुआ दूर जाकर के गिरता है। और जब उसके थंडरबोल्ट्स उसकी बॉडी से जड़ जाते हैं, और जब वो बीस्ट साउलियन की वो सोनिक वेव से रिकवर होता है तो वो साउलियन की तरफ एक बार फिर से वो के शेर की तरह बढ़ता है। मगर भाई साउलियन भी आगे तैयार बैठा था और साउलियन ने भी सी फ्लिपिंग सील बना ली थी अपने हाथों में। और इसके साथ ही भाई साउलियन अपनी सी फ्लिपिंग सील से उस बीस्ट पर अटैक कर देता है। और जैसे ही साउलियन का वो बड़ा सा हैंड ब्रेन उस लाइटनिंग बीस्ट को लगता है तो वो लाइटनिंग बीस्ट वहीं पर फट जाता
है और शाओयन की फार्म भी वहीं पर खत्म हो जाती है। और अभी इन दोनों के अटैक्स जब आपस में टकराते हैं तो वहाँ पर बहुत ही बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है और अभी शाओयन को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मगर हेंग चेन का वो लाइटनिंग वेस्ट ऑन द स्पॉट ही खत्म हो जाते हैं और वो काफी ज्यादा वेरी स्टेट में चला गया था क्योंकि उसने सारी दावकी का यूज कर लिया था। अब गाइस शाओयन हेंग चेन को बड़े गौर से देखने लगता है और फिर इसके साथ ही शाओयन अपनी हैवी रूलर स्वार्ड उठाकर एकदम से गायब हो जाता है और वो अभी हेंग चेन के सामने आ जाता है, जिसे देखकर हेंग चेन पूरी तरह से डर गया था और वो अपने लाइटनिंग हैमर को पकड़ने लगता है। अब इससे पहले वो अपने लाइटनिंग हैमर को पकड़ता, शाओयन अपनी हैवी रूलर स्वार्ड के एक विंड अटैक से उसे दूर फेंक देते हैं और हेंग चेन खून की उल्टियां करता हुआ 100 मीटर से भी दूर जाकर गिरता है और दबी के लिए वो जमीन पर लेटा हुआ था। अब इसके साथ ही शाओयन एक बार फिर से उसके सर पर अबीर हो जाता है और अपनी हैवी रूलर स्वार्ड उसके सर पर मार नहीं मारा था। अब इससे पहले कि शाओयन की हैवी रूलर स्वार्ड उसके सर में लगती, हेंग चेन जल्दी से कहते हैं कि मैं हार मानता हूँ। इसके साथ ही हेंग चेन के हार जाने के बाद सभी के लोग बहुत ज्यादा हैरान थे और अभी हैन क्लैन के सभी के लोग बहुत ज्यादा खुश भी थे और हैन जी और हैन ची की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और इधर हैन जी भी शाओयन की हैवी रूलर स्वार्ड को देखकर और हेंग चेन को उसके सामने लेटा देखकर बहुत ज्यादा खुश था और कहता था कि मैंने शाओयन को कम नहीं था समझा, लेकिन अभी ये मुझे लगता है कि शाओयन मेरी सोच से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसने कि हेंग चेन को इस हालत में पहुंचा दिया और बेबी हेंग चेन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और उसकी हालत कभी के कुत्तों से कम नहीं थी। और बेबी हैन ची को हम देखते हैं जिसके दिल में शाओयन को देखकर लड्डू फूट रहे थे और वैसे भी वो शाओयन पर पूरी तरह से गिरफ्त हो चुकी थी। और फिर हम देखते हैं हेंग क्लैन के लोगों को उनकी के बुरे हाल में पिस्ती हो गई थी क्योंकि हेंग चेन हार मान चुका था। अब उसके साथ ही शाओयन हेंग चेन को एक नीची नजर से देखकर अपनी हैवी रूलर स्वार्ड उठाकर पीछे मोड़ जाता है और वहां से जाने लगता है। अब जैसे ही शाओयन वहां से मुड़ा था तो हेंग चेन जो कि जमीन पर लेटा हुआ था वो अपने हाथ में से एक सीक्रेट एरो निकालता है और शाओयन की बैक पर उसे शूट करने लगता है। अब ये चीज देखकर वहां पर सभी के लोग ये देखकर चलाते हैं और कहते हैं कि ये कितना बड़ा कमीना है जो कि हार मानने के बाद शाओयन पर सीक्रेटली अटैक करने जा रहा है। लेकिन गाय अब बहुत देर हो चुकी थी और हेंग चेन अपने एरो को शूट कर देता है शाओयन की बैक पर और जैसे ही वो एरो शाओयन की बैक पर लगता है तो शाओयन की भी वहां से खत्म हो जाती है और हेंग चेन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि ये तो एक आफ्टर इमेज था। अब हम देखते हैं शाओयन को जो कि इस सीन के बाद हेंग चेन के बैक पर अपीयर हो जाता है और वो हेंग चेन की बैक पर एक जोरदार अटैक कर देता है और अभी के लिए ये चीज देखकर हेंग क्लैन के सभी के लोग कहते हैं कि शाओयन रुक जाओ और अभी के लिए गाइस वो ब्रेव पर्सन भी अपने हेंग चेन को बचाने के लिए वहां पर अपीयर होने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपीयर होता है शाओयन अपना काम कर चुका था और वो अटैक करते हुए हेंग चेन से कहता है कि अभी के लिए तुम्हारी लाइफ टूट जाएगी, तुम इसके लिए खुद जिम्मेदार होगे क्योंकि ये जो हरकत तुमने की है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और ये सारा कसूर ही तुम्हारा है और तुम खुद को ही बैठकर ब्लेम करना। अब इसके साथ ही गाइस हेंग चेन इससे पहले कि शाओयन से भीख मांगता है, शाओयन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और शाओयन उस पर अपना अटैक कर देते हैं और इसके साथ ही गाइस जैसे ही शाओयन का अटैक उसे लगता है तो वो दूर जाकर गिरता है और खून की उल्टियां करना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो ब्रेव पर्सन शाओयन पर अटैक करने के लिए आ जाता है मगर उधर हेंग चेन को देखकर वो हेंग चेन को पकड़ लेता है और उसे बचा लेते हैं कि ब्रेव पर्सन हेंग चेन को पकड़कर उसकी फेस चेक करता है। जब भी हेंग चेन जिंदा था मगर उसकी बॉडी में सभी की फेस टूट चुकी थी, मानो कि अगर हेंग चेन कल को रिकवर भी होगा तो अभी वो एक्सपर्ट नहीं रहा और अपनी दाव की यूज करने के काबिल भी नहीं रहा क्योंकि वो क्रीपर हो चुका है और वो नॉर्मल ह्यूमन की जिंदगी गुजारेगा। ये चीज देखने के बाद वो ब्रेव पर्सन शाओयन से कहता है कि बहुत अच्छे लड़के, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे विंड लाइटनिंग पेविलियन के किसी बंदे को हाथ लगाओ, ब्रैट तुम आप खुद की किस्मत को ही कोसने वाले हो। अब इधर हेंग भी अपने बेटे की हालत देखने के बाद शाओयन से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो लेकिन अभी एक मेरा हेंग क्लैन तब तक आराम से नहीं बैठे था जब तक तुम मर न जाओ। जो सुनने के वक्त शाओयन के एक्सप्रेशन जरा से भी नहीं बदले थे और वो बड़े ही आराम से कहता है कि हेंग क्लैन के हेड तुम आखिर कहना चाहते हो कि क्या ये मेरा फॉल्ट है कि मैंने तुम्हारे बेटे के इस स्नीक अटैक को रोका और रिटेलिएट किया। तुम्हारे बेटे ने पहले धोखे से मुझ पर अटैक किया तो मैंने उसका जवाब भी अटैक करके ही दिया, इसमें बुरा ही क्या है। जिसके साथ ही हेंग कहता है कि मुझे इस चीज की कोई भी परवाह नहीं, तुमने मेरे बेटे को जिंदगी भर के लिए क्रीपर कर दिया, अब बिगड़े तुम्हें अपनी मौत से इसकी रीपेमेंट करनी होगी। जिसके साथ ही शाओयन इस चीज पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और इसके साथ ही वो ब्रेव पर्सन शाओयन को देखकर कहता है कि आज जो कुछ मर्जी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने ही नहीं दूंगा और पहले लड़के तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ये 3000 लाइटनिंग मूवमेंट कहाँ से सीखी। तुम डेफिनेटली मेरे विंड लाइटनिंग पेविलियन के डिसाइबल तो नहीं लगते मुझे, तो फिर तुम्हें ये टेक्निक कहाँ से मिली और तुमने क्या इसे चलाया है। जिसके साथ ही शाओयन ये बात सुनकर समझ जाता है कि इस बुड्ढे ने पहचान लिया है कि शाओयन ने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज किया है, इसलिए तभी के लिए शाओयन को इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि यार इसको पता चल गया है कि मेरे पास 3000 लाइटनिंग मूवमेंट है तो ये मेरा क्या उखाड़ देगा। अब उस रीना में सारे हालात को बदलता देखकर अभी के लिए हैन क्लैन के लोग शाओयन के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और वैसे भी नहीं वो शाओयन को हर हालत में सपोर्ट करने वाले थे और वो हेंग क्लैन के लीडर हेंग ली से कहते हैं कि हेंग ली तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है, तुम्हारे बेटे ने पहले बगैरती
की। और जबकि शाओयिन ने उसे जिंदा छोड़ दिया तो फिर उसने शाओयिन पर हारने के बावजूद स्नेक अटैक क्यों करने की कोशिश की, और जैसा कि उसने अटैक कर ही दिया तो अभी भी शाओयिन ने उसे जो मदद चढ़ाया वो बिल्कुल ठीक किया। तो इसलिए बेहतर ये हुआ कि तुम लोग पिछोड़ जाओ और शाओयिन को कुछ भी नहीं कहना। अब मैजिस के साथ ही हैन जी और हैन शुई और हैन क्लैन के लीडर हैन जी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होंगली से कहते हैं कि होंगली, क्या तुम अपने अल्फाज को खाना चाहती हो और अपनी बातों से मुकरना चाहती हो? तुम्हें नहीं पता क्या ये स्काई स्टोन स्टेज है जो कि एक नेचुरल अरीना है, और यहाँ पर जो भी मैच होता है इसमें लाइफ और डेथ होती रहती है, और तुम्हें क्या इस अरीना के रूल्स का पता नहीं जो तुम अब बच्चों की तरह की हरकतें कर रही हो? अब होंगली जब अपनी बिस्ती उठा सुनता है तो वहाँ पर उसका बूथा बिल्कुल लटक सा जाता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैन जी से कहता है कि अभी के लिए मुझे इस चीज की कोई भी परवाह नहीं, इस छोटे ब्रेट ने मेरे बेटे को हर्ट किया है, मैं और मेरा होम क्लैन इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और तुम और तुम्हारा हैन क्लैन क्या इस लड़की की वजह से मेरे होम क्लैन से पंगा लेगा और वार स्टार्ट करना चाहेगा? तुम होश में तो हो। जो पासुम का हैन क्लैन का लीडर हैन जी और भी ज्यादा गुस्से में जाता है। वो तब कर कहता है कि अभी के लिए शाओयिन वो बंदा है जिसे कि मेरे हैन क्लैन ने इनवाइट किया था हेल्प के लिए, और हम अपने हेल्पर्स को इस तरह ही छोड़ते नहीं होते, और अगर हमने आज शाओयिन को तुम्हारे बदन पर छोड़ दिया तो फिर फ्यूचर में हमारी मदद कौन करेगा जब हम मुश्किल में होंगे? और अगर अभी के लिए तुम हमें वार की धमकी दे रहे हो शाओयिन को बचाने के लिए तो कोई ठीक है, मैं भी ये कहता हूँ कि हम हर हालत में शाओयिन को प्रोटेक्ट करेंगे चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। अब जैसे ही होंगली देखता है कि हैन जी अपनी बातों पर डट चुके हैं तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और अभी के लिए वैसे वो कुछ बोल भी नहीं पाता। और अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि होंग क्लैन का लीडर होंगली इसने अपने बेटे होंग चैन के लिए बहुत ही कुछ साजा और इसे बहुत ही ज्यादा से ग्रूम किया था, लेकिन आज के दिन वो गलत साइड पर खड़े थे और गलती भी उसके बेटे की थी। मगर जो मर्जी हो जाए लेकिन वो अपने बेटे को क्रिपल होता कैसे देख सकता था, और जिस बंदे ने उसके बेटे को क्रिपल किया तो वो उसे कैसे छोड़ सकता था जिंदा। अब जिस साथ ही एक आवाज आती है और वो कहती है कि हैन क्लैन की हिम्मत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसके साथ हैन जी उस तरफ देखते हैं जहाँ से वो आवाज आई थी, और दबी के लिए वो कोई और नहीं बोल रहा था बल्कि वो ब्रेयर क्लॉथ पर्सन जो कि एक बुड्ढा था वो बोल रहा था जिसने अभी होंग चैन को पकड़ा था। और इसके साथ ही हैन जी उस ब्रेयर पर्सन को देखकर थोड़ा बहुत घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि ये बंदा तो विंड लाइटनिंग पवेलियन का बंदा लग रहा है, और विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोग अपनी एक्शंस में बहुत ही ज्यादा अनरीजनेबल होते हैं और वो कभी भी कुछ भी कर जाते हैं। अब इसके साथ ही हैन जी आगे बढ़कर बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ उस मुद्दे को कहते हैं कि और सर क्या मैं आपको नाम जान सकता हूँ? और बिलीव हैन क्लैन चाहे जिस मर्जी इंटरव्यू पर पहुंच गया हो लेकिन अभी के लिए वो विंड लाइटनिंग नॉर्थर्न पवेलियन से पंगा नहीं कर सकता, क्योंकि विंड लाइटनिंग नॉर्थर्न पवेलियन अपने हाथ के इशारे से हैन क्लैन को इस दुनिया से मिटा सकती थी। इसलिए अभी हैन जी बड़ी ही रिस्पेक्ट के साथ उस एल्डर के सामने बात कर रहा था। अब इसके साथ ही वो बुड्ढा आगे से कहता है कि मेरा नाम चेन यून है और मैं विंड लाइटनिंग पवेलियन का एक एल्डर हूँ। इस बुड्ढे का नाम सुनकर हैन जी और भी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि चेन यून शायद ये नाम विंड लाइटनिंग नॉर्थर्न पवेलियन के 4 मेन एल्डर्स में से एक एल्डर का नहीं जो कि एल्डर जून है। अब ये सुनकर वो बुड्ढा कहता है कि तुम वाकई हैन क्लैन के लीडर हो जिसे कि मेरे विंड लाइटनिंग पवेलियन के बारे में इतना कुछ पता है। जिसके साथ ही हैन जी बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ कहता है कि और चेन आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, क्योंकि विंड लाइटनिंग पवेलियन के 4 एल्डर्स जो कि फैंग जुन ली और डियान इनके बारे में तो हर कोई जानता है सेंट्रल प्लेन्स में। और फिर इसके साथ ही हैन जी आगे बढ़कर उस एल्डर को ग्रीट करते हुए कहता है कि और चैन मेरा फैन शाओयिन आज की इस मैटर में इसके हाथ काफी बारी जगह होंग चैन पर, लेकिन बात जो भी हो फाइट में ब्लेड स्पेयर्स का यूज होता है और किसी भी फाइट में इंजरीज और डेथ तो कॉमन है। और तभी के लिए हैन जी शाओयिन को डिफेंड कर रहा था ताकि वो शाओयिन की इन लोगों से जान छुड़ा सके। अब ये बात सुनने के बाद वो ब्रेव क्लॉथ पर्सन अपना हाथ हिलाते हुए हैन जी से कहते हैं कि अभी के लिए बात जो भी हो तो मैं तुम्हारे हैन क्लैन के ग्रैंड एल्डर से उसके साथ मेरे कुछ ताल्लुकात थे और इसी की बेस पर मैं तुम लोगों के लिए हालात को मुश्किल नहीं बनाता, और अभी के लिए मैं होंग चैन के इंजर होने का मामला भी साइड पर रखता हूँ। मगर इस लड़के से पहले ये पूछो कि इस शाओयिन ने मेरे इस 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक को कहाँ से हासिल किया जो कि मेरी विंड लाइटनिंग पवेलियन के है। और फिर वो शाओयिन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि कहीं कि इसने इसे खुद तो क्रिएट नहीं किया गया। आपके साथ ही चैनियन देता है कि इस लड़के ने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को सिर्फ प्रैक्टिस नहीं किया बल्कि उसको इस लेवल तक उसको प्रैक्टिस किया है। और अभी के लिए मुझे लगता है कि ये लड़का आने वाले टाइम में अगर इसे मौका मिले तो ये 3000 लाइटनिंग बॉडी को भी प्रैक्टिस कर लेगा जो कि मेरी विंड लाइटनिंग पवेलियन का एक ट्रेजर है। और जब के लिए चैन यून भी अपने दिल में सोचता है कि इस 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को इवन की मेरी विंड लाइटनिंग पवेलियन में भी कुछ लोगों ने अपने हाईएस्ट लेवल तक प्रैक्टिस किया है, तो इस लड़के ने इतनी सी एज में से किस तरह अपने हाईएस्ट लेवल तक प्रैक्टिस कर लिया। और विंड लाइटनिंग पवेलियन के इनर हाल के कुछ डिसेबल्स ही जो कि कोर डिसेबल्स थे वो भी साउथ टेक्निक को प्रैक्टिस कर सकते थे। इसके अलावा कोई भी आउटसाइडर इसको प्रैक्टिस करने का उसे इसकी इजाजत ही नहीं थी, और अगर कोई ऐसा करता तो उसे इसकी पनिशमेंट भी मिलती या सब मौत की सजा सुना दी जाती। और यही वजह थी जब इस चैन यून ने देखा कि एक आउटसाइडर में इसकी विंड लाइटनिंग पवेलियन के इस दाव टेक्निक को प्रैक्टिस कर लिया है तो वो उसकी अंदर बैठ से जलकर रह गई थी। और अभी के गाइस वो शाओयिन को
पकड़ना चाहता था या उसे मारना चाहता था। अब इसके साथ शाओलिन भी उस बुड्ढे को उसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहता है कि मुझे ये तुम्हारी 3000 लाइटनिंग मोमेंट बाय चांस ही मिली थी और मैं एल्डर चैन आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी के लिए अगर आपको कोई डी क्लास एजिलिटी द स्किल मिल जाए तो क्या आप उसे ऐसे ही छोड़ दोगे या उसे प्रैक्टिस करोगे। अब चैन यून ये बात सुनकर हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या ये चांस से मिली, और फिर इसके साथ ही कहता है कि 10 साल पहले मेरे विन लाइटनिंग पवेलियन के बुक कलेक्शन हाल में से एक चोरी हुई थी और उसमें से एक बंदे ने बहुत सारे की मेथड्स और द स्किल्स को चुराया था और उनमें मेरी ये 3000 लाइटनिंग मोमेंट भी थी। और अभी के मुझे लग रहा है कि तुम्हारा उस बंदे के साथ कोई ना कोई ताल्लुक है, क्या ऐसा नहीं है। अब ये सब सुनकर शाओलिन का भी दिमाग चढ़ जाता है और वो उसका मजाक उड़ाते ही कहता है कि अभी के लिए फिर तुम चाहो तो मुझ पर जो मर्जी चार्जेस लगा दो और जो मर्जी बहाने बनाओ मुझे फंसाने के लिए, लेकिन बात जो भी हो मुझे तुम्हारे इन चार्जेस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और अब मुझे ये ना कहना कि सारे के सारे लोग विन लाइटनिंग पवेलियन के तुम्हारे जैसे ही होंगे। अब शाओलिन को एटलस चुनगी इतनी ज्यादा बिस्ती करते हुए देखकर होंगली जो कि होंग क्लैन का लीडर था वो बहुत ही ज्यादा तप जाता है और वो शाओलिन से कहता है कि ब्रैट अपनी बकवास बंद करो और अभी भी तुम्हें नहीं पता कि तुम विन लाइटनिंग पवेलियन की कितनी इंसल्ट कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम एटलस चैन के सामने इस तरह से बकवास करो, और मुझे लग रहा है कि अभी भी तुम एटलस चैन को बहुत ही ज्यादा कम समझ रहे हो। अब इसके साथ ही होंग क्लैन के लीडर होंगली की ये बातें सुनकर हैन ची जो कि हैन क्लैन का लीडर था वो अपने दिल में हंसते हुए कहता है कि ये होंग क्लैन का लीडर कितना बड़ा बेशरम है, क्योंकि अभी के लिए होंगली विन लाइटनिंग पवेलियन के एल्डर चैन युन को बहुत ही ज्यादा भड़का रहा था शाओलिन के खिलाफ ताकि वो एल्डर शाओलिन को किल कर दे और इससे होंगली का बदला भी पूरा हो जाएगा जो कि शाओलिन ने उसके बेटे को क्रिपन कर दिया उसका। तो मैं आज भी ये स्टोरी यहीं पर करता हूं खत्म। फिर नेक्स्ट एपिसोड में आने वाली स्टोरी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो गाइस वीडियो को लाजमी लाइक करना और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।